का केस हमने कल डे टाइम में लगाया था। फिर सेकंड टाइम जो है 2 बजे 2:30 बजे मुझे पता लग गया था कि उसको और परवेज़ खटक साहब को जो है एजेंसियों ने जो है अपने साथ बिठा लिए हैं ज़बरदस्ती। तो कैमरों में देखिएगा। और वो जो है असद कैसर साहब के साथ मेरा फ़ोन पे रब्ता था, क्योंकि फ़ोन उन्होंने इनसे नहीं लिए थे और वो बता रहे थे कि उनको जो वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रही है वो बड़ी, उसने कहा कि जी हमें बेइज्जत किया जा रहा है। और इसके बाद जो है 5:30 बजे दोबारा मेरा उनसे रब्ता हुआ तो बड़े टेंस थे और वहाँ पे उनको मजबूर किया जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बहरहाल असद कैसर साहब डट गए थे, परवेज़ खटक साहब की अपनी मजबूरियाँ होंगी, तो उन्होंने फिर भी इसको मजबूर करके जिन हालात में उस टेबल पे बिठाया और जो तस्वीर थी वो आप सबको और पूरी कौम को नज़र आ रही थी। असद कैसर साहब जो हैं वो भी बहुत सारे लीडरों की तरह इस सितम का निशाना बने। किसी कानून में ये नहीं है कि 5 घंटे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा जो कि एक सूबे के वज़ीर आला रहे हैं और कौमी असम्बली के स्पीकर को आप 5-6 घंटे ये ट्रीटमेंट दें। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन शुक्र है हमें कि अदालत इंसाफ कर रही है और हर ज़ुल्म का जो है ना बर वक्त इलाज हो रहा है। जो आप देख रहे हैं कि अदालतें, ये मैंने तंज़न कहा है, क्योंकि अगर अदालतें कोई ददरसियाँ देती इस फिस्तैयत के ख़िलाफ़ कोई, क्योंकि यही एक दौर है और पाकिस्तान में ऐसा दौर कभी नहीं आया है। पामाली हकूक़ की, बुनियादी हकूक़ की इस अंदाज़ में और इस लेवल पे कभी नहीं हुई है। असद कैसर साहब से रात को फिर 11:30-12 बजे मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाए और असद कैसर साहब जो हैं बहुत ही टेंस भी थे, परेशान भी थे, लेकिन एक चीज़ उसने कही खान साहब से उस मौके पर जो है उन्होंने कहा जी कि मेरी ज़िंदगी और मेरी पूरी जद्दोजहद सियासत अगर मैंने करनी है तो मैं रहूँगा खान के साथ, PTI के साथ रहूँगा, और मैंने वाक़ाफ़ अल्फाज में इनकार किया है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है। शेर साहब, वो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परवेज़ खटक साहब, उसमें असद साहब उनके साथ मौजूद थे, बैठे हुए थे, उस पर आप क्या कहें? जी, मैंने अभी बताया है कि आप कि वो जो जिस जगह पे आप लोग गए थे, आपको पता है ना कि वो जगह क्या थी? वो एक डिटेंशन सेल था। तो डिटेंशन सेल में अगर आप मुझे बुला के डिटेन करके फिर कहीं उधर बैठ जाओ और आप जो हैं मुझे डिस्ग्रेस भी कर रहे हैं। सॉरी टू कट अप, जहाँ पे रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो परवेज़ खटक का घर नहीं था बल्कि डिटेंशन सेल था। जी जी जी, हम चुने हुए सेलेक्टेड साफियों को बुलाया गया वहाँ पे और ये G6 में एक, आप इस बारे में श्योर हैं कि वो परवेज़ खटक साहब का घर नहीं था? देखिए मैं खुद तो मौके पे नहीं था, लेकिन मुझे जो मालूमात मिली है जी, शहरियार अफरीदी साहब का आपने बिल्कुल उस हवाले से बताएं। समात आपने सुन ली। यहाँ पे आपने देखा कि सरकारी वकील साहब ने गलत बयानी की और उन्होंने कहा जी इसको किसी सेल में नहीं रखा गया। यह कार्रवाई आपके सामने हुई। सुपरिटेंडेंट जो जेल अडियाला हैं, इन्होंने कहा कि जी कोई सेल नहीं है और फिर ख़ुद उसने तस्लीम किया अदालत के सामने कि सेल में रखा गया है। अदालत ने इस पर इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत आपने सेल में रखा है, जिस पर उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। अदालत में ये भी सामने आई बात और ये माना गया कि अदालत ने जो हुक्म किया था हाई कोर्ट ने कि शहरियार अफरीदी साहब के बच्चों को, उनकी फैमिली को, उनके वकील को उन तक रसाई दी जाए, मुलाकात कराई जाए, तो ये भी माना गया कि जी हमने अदालत के हुक्म की तामील इसलिए नहीं की क्योंकि ये आर्डर देना या ये फैसिलिटी देना डिप्टी कमिश्नर का काम है। यानी कि डिप्टी कमिश्नर कोई सुपीरियर अथॉरिटी हो गई है हाई कोर्ट से, जिस पर यहाँ पर ये मैं कह दूँ कि ऑनरेबल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत ने 1 जून को ये ऑर्डर कर दिया है और जिस पे कल फिर फैमिली को जो है मुलाकात का मौका दिया गया। और शहरियार अफरीदी की हेल्थ के हवाले से भी जो गुफ्तगू थी आपने सुनी, उन्होंने कहा जी कि 3 डॉक्टरों से हमने एग्जामिन करवाया है, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट इन्होंने पेश नहीं की। जेल सुपरिटेंडेंट ने अपनी रिपोर्ट दे दी, जिस पर मैंने इतराज़ उठाया कि डॉक्टर जो हैं वो अपनी राय तब्दील नहीं करेंगे। उन्होंने लादेमंद टेस्ट की बुनियाद पे और मेडिकल जो उनकी एग्जामिनेशन थी उस बुनियाद पे अपनी राय दी होगी, तो वो राय अगर हमारे सामने हो ताकि हमें इल्म हो कि हमने उसके लिए आगे क्या इक़दामात उठाने हैं। शहरियार अफरीदी के केस में हमने ये भी उज़र उठाया
کہ جو اس کی گرفتاری تھی وہ ایلیگل تھی. وہ دلائل سننے کے بعد جیسا اس کیس پہ فیصلہ ریزرو کر دیا ہے. 3 MP کے حوالے سے سرکاری وکیل کا یہ تھا کہ یہ 3 MP تو 15 دن کے لیے تھی, وہ ٹائم گزر گیا ہے, تو لہٰذا وہ آرڈر انفرکچوس ہو گیا ہے. ہم نے اس سے جو ہے اختلاف کیا. وہ جو آرڈر تھا وہ وائڈ اب انیشو تھا. اگر عدالتی کارروائی پہ 15 دن گزر جاتے ہیں تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے, عدالت 2 دنوں میں اس کو فیصلہ کر سکتی تھی. لیکن اگر 15 دن گزر جاتے ہیں, عدالت نے پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو میرے 15 دن گزارے گئے ہیں یا مجھے پابند سلاسل رکھا گیا ہے, کیا وہ قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہے. میں نے عدالت سے یہ کہا کہ یہ دیکھ لیں, اگر یہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ منافی قانون ہے, تو میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور پولیس کی اتھارٹیز جنہوں نے میرے موکل کے خلاف یہ غیر قانونی کارروائی کی, ان پہ میں قانون کے مطابق کارروائی کر سکوں گا. تھینک یو سو مچ.